या सरकार कितनी व्यापारी आ गए चंद व्यापारी आ गए 65% जनसंख्या जमींदारा पर निर्भर करे है अभी नहर में पानी की का कितनी पटते छोटे जब राज हो जाए इलेक्शन लड़ जाएंगे ये कुछ नहीं भाई तो कहते हैं भाई अगर 6 साल में काम ना करे सरकार ना अरे अब सरकार के लिए चाले कर दे वो जो लाग रहे योगेश परवन के साथ है पार्टी का कोई मतलब नहीं खुद की वोट भाई जिन्हें हम पार्टी के साथ नहीं पार्टी वोट परवन से ये 3 अध्यादेश तक दिए 3 में कहते इकट्ठा वोट होना सब कहेगा अरे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो वह नहीं लागू करी वो मुद्दा भी गया कर्ज माफी का गया किसाना की तरफ देवा ध्यान सरकार मैन रोड़ा यो है अगर जब किसाना ही ऑर्डर होंगे तो ठीक सब ही नहीं था वोट भी कैंसिल भी हो सकता तब योगेश है इनके जो तुम चला रहे हो ना रहा था वो उन्हें काट कर दे बस ये डला गए योगेश तो बना बना बने रहा था परवान ऐसा आदमी है ना कास्ट का ना कि मैं और कि मैं दो काम भी गया हम बस 36 बिरादरी कती एक महीने था किसी का कोई मतलब नहीं हमारे गांव में कोई आके ये बता दे कोई मेरा फार्म पकड़ दोनों गए धंधा रेलवे स्टेशन बेचाएंगे चा बेचा रेलवे स्टेशन ही बेच दिया वो बंदी लगी पूरा भारत में जब जमींदार ने खुआ था ये भी बैठ जाओ दे भी बाहर नहीं लगड़ो गेहूं नहीं काटो तो भूखा मरोड़ दे छिछड़ाना गांव का छठा छोर यहाँ पर आवाज़ से ही आपको प्रतीत हो रहा है कि कुछ युवा बैठे हैं और गांव का यूथ जहां होता है वहीं से गांव मजबूत होता है। चलिए इनसे जानते हैं गांव में आज राजनीतिक असर कितना है, किस नेता को चुनने की और किसको सुनने की बात यहाँ चल रही है। जी राम राम सबको भाई। तो क्या चल रहा है भाई? पार्टी शार्टी चल रही है, क्या चल रहा है? नहीं बस सभी खिलाड़ी बैठे हैं अपना जाएंगे मैच खेलने भी जाएंगे प्रैक्टिस करने जाएंगे कोई कबड्डी का कोई कुश्ती का कोई अच्छा, आप क्या करते हैं, क्या नाम है? जगत सिंह नाम है। जगत सिंह क्या गेम करते हैं? क्रिकेट खेलते हो। क्रिकेट खेलते हो यहाँ से बाहर भी खेलते हो खाली मनोरंजन? बाहर भी खेलते हैं। अच्छा, कोई टीम वगैरह जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर नहीं स्टेट खेला था लेकिन अब तो बस रणजी में ट्राई किया? रणजी नंबर नहीं। चलिए तो क्या लग रहा है अब की बार यहाँ से बड़ौदा से अब तो बहुत लोग वोट मांगने के लिए आते होंगे, हर नेता दिखाई देता होगा आपकी गलियों में? ये तो अभी तो इतने आते हैं कि जो जिसको जानते भी नहीं वो भी आते हैं, जिनको जानते हैं वो भी आते हैं। हाँ अच्छा, तो फिर अब की बार क्या लग रहा है यहाँ से कौन जीत पाएगा? अब की बार बीजेपी का ही माहौल। बीजेपी का माहौल क्लियर कैंडिडेट से कोई मतलब? कैंडिडेट है कौन? योगेश्वर पहलवान जी। योगेश्वर पहलवान। अच्छा, वो तो ये फर्क भी है ना कि आप लोग खिलाड़ी हैं तो वो खिलाड़ी हैं वैसे भी जैसे कैंडिडेट हमने पहले भी देखे हैं। अच्छा, लेकिन जिन्होंने मतलब कि अपने जेब का काम किया, किसी का मतलब कि हमारे कितने सभी युवा बैठे हैं, कोई मतलब नौकरी में फार्म भराया, किसी ने कुछ भी किया, लेकिन किसी का आज तक कोई नंबर मेरे हिसाब से पड़ा नहीं। बस 10 साल उड़ा रह गया, अभी 6 साल है, 1 साल है तो ये गया बीजेपी का, और 5 साल पहले बीजेपी कृष्ण उठा गया। किसी का कोई मतलब नहीं। हमारे गांव में कोई आके ये बता दिया भाई मेरा फार्म पकड़ के उसने ये लुवा दिया। अच्छा, हाँ, तो मतलब कि अब निष्पक्षता से जिस हिसाब से नौकरियां मिली हैं, हाँ, उसका बेनिफिट सरकार को भी मिलेगा और बड़ौदा से जो कैंडिडेट होगा उसे बिल्कुल भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं यूथ को ये अच्छा भी लगा है ये फैसला। पीछे मैं बात कर रहा था एक बैठक में बैठे लोग बोले अब पैसे डबल हो गए हैं, जॉब के लिए जो पैसे लगते हैं। नहीं, हमारे गाँव में लगभग हर वैकेंसी मतलब हर भर्ती में कोई नहीं, चाहे वो बिजली की है या फिर पुलिस की है, फौज की है, कहीं की मतलब कोई भी है, उसमें हर जो उसमें भर्ती में 5-7 बालक, कम से कम 10 बालक। और पहले ऐसा नहीं होता था? पहले नहीं होता, पैसे देने के बावजूद। पहले ऐसा होता था कि पैसे जैसे कि किसी का भी गरीब का तो कोई समाधान था ही नहीं। वो एक काम करते थे, जैसे गाड़ी लेके चले गई, जाके बैठ के बात कर ली, गाँव के वही 5-4 चौधरी हो करें, गाड़ी ले गए, इस भाई का कागज़ दे दिया, इस भाई का कागज़ दे दिया, बात कर ली, कह देंगे भाई बैठो बाहर बात कराएंगे। बाहर आ गए, हम तो बाहर आ गए, वो 5-4 चौधरी हैं उसका कैंसिल कर दिया, अपने लड़के का भी सब कह दे दिया, नोला काम हमारे कंट्रोल में है, ये वोट तो आया। अच्छा, इस तरीके से होता था, मतलब कि बढ़िया है वैसे तो है। वैसे आप नाम बोल रहा भाई? बोला क्या खेलते हैं, क्या खेलते हैं आप? पहलवानी भी कर लिया भी उसे गेम में खेल, कुश्ती वगैरह। दूसरे गेम क्या करते हैं? दूसरे क्रिकेट खेल लिया। क्रिकेट वगैरह के लिए तो अभी आपका भी मन पहलवान जी की तरफ से, ये बीजेपी की तरफ, पहलवान जी की तरफ से भाई आंदा तन मंद है। अच्छा, हाँ,
जितना भी स्पोर्ट होगा हाँ सबके सारे, क्योंकि उनके लिए तो संदीप नरवाल वगैरह और यहाँ के इलाके के जितने खिलाड़ी हैं वो भी कई बार आए हैं, शामिल हुए, इकट्ठे हुए हैं। उड़े अकेडमी में भी जाते रहे हाँ। सारे कबड्डी के पवन है बेसबॉल से ये सारे जाते रहे। अच्छा एक बात बताइए, इस दौरान कास्टिज्म या क्षेत्रवाद या फिर ये नहीं होगा कि पहले जो रूढ़िवादी परंपरा या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने जिंदगी भर कांग्रेस के वोट डाले हैं, हम तो कांग्रेस के ही देंगे, इस दौरान ये नहीं होगा? नहीं फर्क है भाई पहलवान ऐसा आदमी है ना, कास्ट करना कि मैं और कि मैं एक दो काम भी गए हम 37 बिरादरी कत्ती एक महीने चल रहा है। बड़ी आदमी सामूहिक हो कि मैं काम हो चले जाओ अल्टा नहीं आने देता। इस आदमी से ही बैठ कर दाऊँ सारी दिक्कत बुझर जब समाधान कर दे। हाँ जी भाई, आपका भाई साहब योगेश्वर दत्त पहलवान हुआ फुल स्पोर्ट। हाँ जी राम राम भाई। राम राम, क्या नाम है? संजय कोच है भाई। संजय कोच। अच्छा कोच साहब भी बैठे हैं जी, आपका क्या मन है? अब की बार एक पहलवान भी मैदान में है, पिछली बार 4-5 हज़ार वोटों से हार गए थे वो, अब की बार उस पहलवान को ये कोच कितना ताकत दे पाएगा, कितना सपोर्ट दे पाएगा या नहीं होगा ऐसा? इस पहला दबा योगेश है, इनके जो तुम चला रहे थे ना रात या वही हाँ उन्हें काट कर दे बस उसी के लाग रही थी। हाँ योगेश तो बना रहा था वही। हाँ। तो अब की बार क्या लगता है इस अब की बार उपचुनाव कोई में? यो है भाई, बस वहाँ 2-4 इसके जो मैन हैं ऊपर ले हैं जो हंडनी है उन तक बच जाओ, बन जाएगा, जनता तक गेला है। चलो हाँ आप भी भाई। हाँ भाई कति मजा आ रहा है सरकारी फोन में। मजा आ रहा है भाई, फोन हो या सरकारी गेला। हाँ और तो योगेश्वर दत्त वाली बात सही है भाई, ये ऊपर ले जाता ना माने आप आंड उसकी खुद ही वोट सही है, किसे कया था गांव का कया था नहीं वोट भाई। और थोड़ा किसाना की तरफ देवा ध्यान सरकार मैन रोड़ा यो है, अगर जब किसाना ही ऑर्डर होंगे तो ठीक सब ही नहीं था, वोट भी कैंसिल भी हो उसका। अच्छा तो किसानों की क्या समस्या, क्या है मूल समस्याओं की बात करें? भाई किसानों की समस्या बहुत हाँ है। ये यहाँ पर बैठे हैं किसान हैं, ये थोड़ा सा एक बार 30-40 किलो के जमींदार हैं, बड़े जमींदार हैं, 10 किले आदमी 10 किले थोड़ा हो जाता है दाएं बाएं, 20-25 किले बोल यार। वो लेते हैं, इतनी बुआई करते हैं। आप क्या मान के चल रहे हैं, सरकार कहाँ कमी छोड़ रही है किसानों के लिए? सरकार ने तो सारी ये कमी छोड़ दी भी, पहले क्या कर दे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, वह नहीं लागू करी, वो मुद्दा भी गया, कर्ज माफी का गया, ये 3 अध्यादेश धर दिए भाई। इनमें कहते एक भट्ठा गोल हो रहा, सब क्या आएगा, मजदूर का भी, जमींदार का भी, आड़तिया का भी। तो इसके लिए कोई आवाज उठा रहे हो या क्या कर रहे हो? 10 तारीख की 10 सितंबर की रैली है भी पड़ी, वहाँ जागा इकट्ठे होंगे सारे जमींदार, उड़े किसान ही रैली है, हमारी रैली है, उड़े जमींदार इकट्ठे होंगे, उड़े देखो क्या डिसीजन लिया जाएगा। अब वोट फिर ये सब भाई तो कह रहे हैं, सब यूथ है ये कह रहा है कि ये तो योगेश्वर की तरफ है, बीजेपी को वोट देंगे। इसी बात आपको है, योगेश्वर की तरफ किसान तो होंगे, भी सारे हैं। किसान है तीनों, जितनी भी 3 पार्टी है, मैंने तो 4 लगा ले, INLD भी लगा ले, 4 पार्टी है, चारों पार्टी में कोई सा ही बढ़ ले, कोई सा किसान का नहीं सोच रहा। अच्छा तो आप अब की बार उपचुनाव में किसकी तरफ रुझान देख रहे हैं भाई उपचुनाव जो हमारे किसान आई उधर जो पिपड़ी में जो आवेगा, जो पार्टी के साथ देवेगी उसी की तरफ जाएंगे? हाँ जी भाई, राम भाई, राम राम, क्या नाम है? मोहित नाम भाई। मोहित। वोट बन गया? हाँ भाई, अच्छा किसको डाल रहे हो अब की बार? पहलवान जी फुल सपोर्ट है भाई। फुल सपोर्ट है, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं? पहलवान जी खुद की वोट है भाई, जिन्हें हम पार्टी के साथ नहीं, पार्टी वोट हुई पहलवान जी ऐसा था भाई। अच्छा अच्छा, आप भी गेम करते हो? हाँ भाई जी, क्या गेम करते हो? कबड्डी भी खेल ले रहा भाई, क्रिकेट भी खेल अच्छा ले अच्छा, वैसे सारे खिलाड़ी हैं यहाँ तो, हैं भाई? आपका ठीक है कोई नहीं, ये कर लेंगे सारे बड़े शानी ये कह देंगे वो गवर्नमेंट जॉब ना प्राइवेट प्राइवेट में कोई ना, अपना करते रहो। भाई साहब मैं बता दूं, हाँ जी, अगर योगेश्वर पहलवान जी को यहाँ से टिकट मिलती है तो सभी युवा भी, और वो तो पता है युवा बोलते हैं भाई बड्डे शाणा ने भी थोड़ी माननी पड़ा है, पहले बड्डा शाणा एक वोट लिया था, अभी सारा घेर दिया था, कुणपा घेर दिया था। ये भी युवा जो लग रहे हैं योगेश्वर पहलवान के साथ हैं, पार्टी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन योगेश्वर पहलवान, अगर योगेश्वर पहलवान को टिकट नहीं मिलती है तो बीजेपी को वोट फिर मिलती नहीं, फिर हार पक्की है। अगर योगेश्वर पहलवान जी को मौका देते हैं तो एक तरफा इलेक्शन यहाँ पे योगेश्वर पहलवान भाई निकालता है। योगेश्वर पहलवान ने दिखा दो रैली में दिखा जाओ है कि नहीं जाओ है, ये भाई सीधे हुए सारे माँ बापू जमींदार है भाई अड़े। भाई साहब मेरी सुन ले, मैं सारे बताऊंगा, माँ-बाप जमींदार किसान का हैं। भी है भाई, किसान की पेंशन देवीलाल जी ने बांधी थी, कांग्रेस ने विरोध कर दिया था, लेकिन देवीलाल ने अपनी तरफ तक कर दी। मोदी ने किसान पेंशन, PM किसान पेंशन योजना फिर दोबारा लगा दी, उसमें कोई नुकसान नहीं, रोज गिने आते। एक बात सुना भाई, मैं एक बात बोलूँगा, 15 लाख रुपये भीतरी गोज मंगा दूंगा मैं,
2 दिन के 5 दिन 10 दिन के इतना बरत लिए भी सारी उम्र तक कोई गुजारा हुआ है। ये उसने जो योजना करी है कुछ भी लगा ले उसमें से सड़क एक कट्टा आता हो कि मैं आ गई उसमें लगा ले उस तरह से आते हैं फर्क पड़ा भी एक चीज़ काम आवा है एक चीज़ वही मजा आवा है उसमें फर्क है वैसे। अच्छा एक बात है इस गांव अगर के 2014 में जब रैली 2014 में रैली हुई थी गोहाना वहाँ रैली में मोदी जी की रैली में मैं गया था उसने एक का बात कही थी भाई साहब अगर 2022 तक किसान का जो यो स्वामीनाथन आयोग है आय दोगुनी का जो है वो 2022 तक समाधान है उससे पहले नहीं होगा। अच्छा ये बात है 2014 में गूगल पे रैली में निकाल सकते हो। अच्छा वो टारगेट 2022 तक था भाई बीच में उसने कोई भी झूठ नहीं बोली किसी बात सच बोल दिया कि इतने दिन में होगा। उससे पहले भाई कोई समाधान अगर कोई कुछ चाहता है कोई हड़ताल करे कोई बैठे कोई करे इसमें कोई समाधान नहीं भाई अपना कार्य करो। खट्टर साहब ने एक बात कही थी अगर सरकारी जॉब मिलती नहीं तो अपना प्राइवेट भी ढूंढ लो भाई सरकारी का भरोसा मत बैठो। उसका रिजल्ट गलत निकाला गया अब भाई सरकारी नौकरियाँ ना हट गया उसका समझदारी था एक बात कर रहा है सरकारी मिला नहीं प्राइवेट करने भी भूखा मर रहेगा। उसने सिर्फ एक बात कह दी बच्चे रेडियो लगा लो उसका जो सोच है ना उसने तो सही कह दी लेकिन उस गलत तरीका ले गया उसने अब भाई तो नौकरी ना हट गया क्यों ना हट गया भाई नौकरी नहीं हम अपना वोट देवा भाई हमारा अधिकार है हम तेरी वोट देवा 20 भाई के वोट देवांगे हमने भी कैसे भाई काम करना पड़ेगा ये भी हमारा अधिकार है अपना अधिकार देवा वोट देवा। अच्छा यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं हम तो पैदाइशी कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं हमारा गांव कांग्रेस की तरफ पहले जानते हैं कांग्रेस को तो भाई देश आज़ाद हुआ है तब से कांग्रेस ही है। अब वो चीज़ नहीं हावी रहेगी इस गांव में अब मतलब नहीं भाई साहब कोई मतलब ही नहीं है। हमारे बड्डे थे हम कट्टर कांग्रेसी थे भाई साहब हालांकि गाँव गोंडा में मेरा बाबू की मतलब ज़्यादा होती अर्थात उस बात में हम ये भी कह दें भाई तेरा बाबू कांग्रेस था अरे भाई टाइम की बात हुआ है ये विरोध का कितना नुकसान होगा सरकार के साथ नहीं जाती 6 साल में भाई साहब एक भी काम एक बात तो कह दें भाई अगर 6 साल में काम ना करे सरकार ना भी अरे अब सरकार के लिए चाले कर दे कृष्ण उड्डा बना दिया भाई कृष्ण उड्डा काम करवा हुआ सरकार काम करवा विधायक काम करवा हुआ हल्का सरपंच मेंबर क्या खातर बनाया जाए भाई सही एक दूसरी बात ये है जो मेंबर बना दिया गाँव का वो काम किया अपना वार्ड का काम करवा होगा ना अपना वार्ड की समस्या बताओगा सरपंच गाँव की बताओगा ब्लॉक मेंबर हो ब्लॉक की बताओगा और जो विधायक है वो हल्का ही बताओगा और MP हो गया सोनीपत का भाई उधर प्रधानमंत्री जो ये हो गया हरियाणा के मतलब ऑल इंडिया के वाह तो बात है तो उस बात में कहा भाई बीजेपी के साथ चले नहीं राज्य के साथ चले नहीं तो विकास मतलब बीजेपी का क्या कसूर है भाई। कांग्रेस की सुन ले भाई इलेक्शन में जो समीकरण था 726 था कांग्रेस की थी 705 बीजेपी की थी 682 इसकी थी भूपेंद्र मलिक की JJP की अरे एक तरफा कांग्रेसी के ऊपर हो गया भाई 26 वोट 25 21 वोट आ रहा है। अब की बार तो बीजेपी और JJP एक साथ लड़ेंगे चुनाव तो इस हिसाब से तो आपके गांव से जीत के निकल रही है अगर पिछला आंकड़ा एक लड़ागा कमल को लड़ागा थाम भी अंडे हो थर्टी इलेक्शन का समीकरण बता दिया तो एक तरफा के ऊपर हुआ कांग्रेसी। अच्छा चलिए जो लोग कांग्रेस के समर्थक हैं सिर्फ वो दिखाना चाह रहे हैं कि गांव में भाई मेरे गांव है भाई युवा सभी योगेश्वर पहलवान जी के साथ फुल सपोर्ट है भाई साहब। एक नॉर्मल ही बात यह है कि एक मानस कह दे भाई अगर कांग्रेस का है कुम्मे लगा भाई एक नॉर्मल बात है भाई मेरे से हम बिठा गए पुण्य करवा दे कांग्रेस में तो मेरी वोट चुकर करा देगा कोई मतलब नहीं भाई। अगर मैं करीम काट है तो बीजेपी राज है दिशा राज हम नास्तिक देखे नहीं बस भाई सबकी सुना है ये सबका विकास हो सच हो टाइम लग गया सबका कांग्रेस में भी कोने आ गई कांग्रेस में भी आड़ा आए इस राज्य में किसान ने पानी की जरूरत है सही टाइम पर अगर किसान ने पानी नहीं मिला तो फसल नहीं होगी। इस टाइम सब तक कमर नहर इस राज्य में रही हमारी ये बेरुक रे भाई कि मैंने सब कुछ डूबा पड़ा पाछा अरे फिर इसने बताया दिरो बहुत बार रुक रे भाई जबाड़ा बने नहीं रहा भाई तब तनर MLA बनेगा जबाड़ा इसका भाई समय बताऊंगा भी करवा ले कोई सब के मैं करवा ले सारे काम करेंगे ये भी कुछ भी नहर में पानी की का कति पट दे छोटे जब राज हो जाए इलेक्शन लड़ जाएंगे ये कुछ नहीं करेंगे भाई सारी इसी है भाई मैं बताऊंगा इस बीजेपी राज में बनते ही बेहतर घंटे लाइट हमारे खेत आई कंटिन्यू चली हुई हमने ट्यूबवेल बंद करने पड़े थे उस टाइम पर मैं खेत बुआ रहा था अपने भी 72 घंटे कंटिन्यू लाइट चली थी भाई कांग्रेस राज मस्ती चली दो भाई ये बुरान करीशन है यूनो को मोदी ने को दिया हरियाणा में 10 सांसद हैं भाई 10 सांसद आई थी एक भी सांसद नहीं आया जो इस किसान रैली में मतलब उनको भाई ये तीनों अध्यादेश वापिस लिए जावे इन तीनों अध्यादेश में ना तो नौकरी काम आओ भी दिहाड़ी करनी पड़ा करेगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर खेती जा कराया करेंगे लोग। ये बिहार के मजदूर 4 किले वाला जमींदार आधा किला जीरी लगा हुआ है। अच्छा अरे वो अपने के लिए ये काम होना है
अपन आई अपने अपना ले था नहीं जितने बैठे की तो जीरी लान भी को ना जा सकते, ये ना भरना पड़ेगा आखिर में। अध्यादेश के बारे में कितना जानते हैं आप, थोड़ा सा एक बार विस्तार से बताएं। सारा जाना है भाई अध्यादेश के। क्या क्या है इन 3 अध्यादेश? एक तो अध्यादेश यूँ लगा रखा भी, अगर जमींदार की फसल कोई भी आदमी खरीद सकता है जिसके पास पैन कार्ड है, उसमें हमारी फसल आप भी को बड़ी कंपनी आवेंगे डाड़ियाँ बाणी भर के आवेंगे भी, यार्ड ले जाएंगे सबकी फसल खरीद गए, 3 दिन का उसमें पैसे का टाइम हुआ है ना, पैसे दे होता है कोर्ट में नहीं जा सकता किसान, SDM का जा सकता है। पहले कोई भी खरीद सकता है, इसका मतलब तो ये है कि वो कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है। तो इसका तो फायदा है या नुकसान है? जाके ले सकता हूँ, इसमें MRP रेट नहीं दे रहा भाई। अच्छा, मेन कमी ये हाँ मेन कमी ये है, ये बड़े फिर दूसरा दर दिया गए गोदाम बनाए जाएंगे, गोदाम बनाए जमींदार भी अपनी फसल में स्टॉक नहीं कर सकता, ये स्टॉक करे हैं। अब अपना प्याज बिक क्या था, जमींदार का प्याज बिक रहा है 6-7 रुपये किलो, ये भी प्याज की कीमत कम से कम 35 या 40 रुपये किलो हो रही है, आपने पता होगा क्यों हो रही है, किसी जमींदार का प्याज नहीं है भाई। ये सब में है ना बड़े व्यापारी अपना स्टॉक कर लिया, ये शोल्टेज दिखा दी प्याज की, शोल्टेज दिखाने में अपना आराम आराम से काट देंगे, महंगा कर दिया। जब जमींदार का होगा जब वो हो जाएगा, ये पाछा को होता खट्टर चोड़ कड़ुआ अखबार से खा लिया। या सरकार कितनी व्यापारी आ गए, चंद व्यापारी आ गए, 65% जनसंख्या जमींदार पर निर्भर करे है भी, 35% रही, 35% में नौकरी वाले भी आ गए, कारखाने वाले भी आ गए। ये GDP की कितनी पड़ रही है सबने भी रहा है, एक जमींदार की GDP जो उसमें उभर का आई है ना, तो माइनस कम से कम 23-24 पर जारी है GDP। तो ये अच्छा भी ना मोर रिजल्ट दिखा है, नुकू अनु कर दिया, नुकू यो नु कह देता हुआ प्रधानमंत्री BSNL बेच दिया को बना दियो रे, यो नु कह देता रेलवे स्टेशन बेचाएंगे, एक चाय बेचा रेलवे स्टेशन ही बेच दिया। अच्छा इसने 3 हवाई अड्डे बेच दिए भाई, बताइए नू पहले कह देता मैं ये रिलायंस बेच दी, BSNL बेच दी, के बेचन लाग रहा है, यही खेती ने बेचन लाग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस में बड़े बड़े आवे हमारे वर्ग दिहाड़ी करेंगे, 50 साल के लीज पे ली जाओगी धरती, 50 साल पर हम लोन नहीं ले सकते, उस पर लोन ले सके है, लोन लेकर बाज भी सके है, हमारी तो क्या रही उस पर धरी जाओगी। देश में आपने पढ़ा है ये? हाँ कति पढ़ा है। अच्छा हाँ जी, अभी तक लागू नहीं हुए हैं लेकिन आप तक पहुंच गए हैं, वो सब पहुंच नहीं गए भी, कल की रैली है 10 तारीख की। अच्छा, उस आप भी डिबेट में थोड़ी बहुत डिबेट सिलेक्शन में छोड़ गए, आप भी जमींदार के बालोगे। कई बार ऐसा नहीं हो जाता है कि कुछ गलत फहमियां फैला दी जाती हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फैला दी जाती है? आप हो जाए भाई, बहुत हो जाए। अगर दूसरा कोई भी बैठा हो वो तो मान ले जो समर्थक नहीं है या फिर उसको सपोर्ट नहीं कर पाता, वही बात है भाई, हम तो एक बात जाना भाई, मोदी ने एक बात की थी, जिसकी बराबरी नहीं कर सकते वो उसकी कटती करने लग जाओ, तो यह सोचा भाई उस तो कोई फायदा नहीं होना। ठीक है, अपना काम करो भी, अपना काम करे जो कुछ बता है, ये दूसरा ने कहेगा भी के लेगा, दूसरी बुराई करके के लेगा, वह खुद न मन लगी भाई, मैं तेरी बुराई करूँगा तो मन न मन लगी भैया, क्योंकि तेरी बुराई क्यों करना रहा, कुछ ना कुछ इसमें खोट है। और किमें तो सोच के कराया यू भी भाई इसे नाश करना तो होंदा तो इतनी बेच दे देश नहीं यू कई साल हो गए बने ने चलने बात है किमें पब्लिक का खतर कर रहा होगा भाई। इसमें जब ये बंदी लगी पूरा भारत में, जब इस जमींदार ने खुआ था ये भी बैठ जाओ, ये भी बाहर नहीं लगड़ो, क्यों नहीं काटो तो भूखा मरोड़ दे। ये थे छिचड़ाना के कुछ युवाओं के विचार, आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, सही बोल रहे थे या गलत थे। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों तक इनके विचार पहुंचाइएगा। अगर ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके मोबाइल में। धन्यवाद।